गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीज़ा अप्लाई किया था स्पेन का, मिल गया है 1.25 महीने का। लगे हैं इसमें टाइम 10 से 12 दिन। ये इसका प्रूफ है। तो आपको इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो ये बड़ी वाली चाहिए। वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट में 10 से 12 दिन लग रहे हैं। अपॉइंटमेंट के आपको 3 पेज का फॉर्म मिलेगा जो आपको अपने हाथ से भरना है, जिसमें आपकी फ़ोटो लगनी है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स 2 साल की चाहिए, जिसमें 8-10 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को दिखाते हो। 8-10 लाख रुपए ही आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। वो आप ही के होने चाहिए, आपकी फैमिली के होने चाहिए। ये नहीं है आप किसी दोस्त से कुछ टाइम के लिए लेके रख लें। उसके बाद होटल बुकिंग चाहिए, रिटर्न एयर टिकट चाहिए, ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए। ये सब आपके इकट्ठा हो जाएंगे। आपको अपना लेटर हेड चाहिए। लेटर हेड पे आप बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, किस अकाउंट में कितने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, LIC, अदर इनकम सोर्स, सब ये ऐसे दिखाने हैं। LIC और प्रॉपर्टी के पेपर साथ में लेके जाने हैं। ये सब ले जाके VFS में जमा करवाना है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। VFS में सबसे पहले आपका पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लेटर चेक होएगा। उसके बाद D और C से आपको लेना है आपका अपॉइंटमेंट। यहाँ से आपको टोकन मिलेगा जो आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक होना होता है। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके पेपर चेक किए जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए। आपके पेपर कुछ कम होंगे तो वो आपसे दोबारा मांग लेंगे कि आप ये कलेक्ट कर लो, अभी ले आओ। अंदर भी एक बंदा बैठा हुआ है जो फ़ोटोकॉपी या जो आपका ईमेल से जो भी पेपर कम होगा, जैसे कि आपका टिकट नहीं है या कोई और चीज़ कम है, तो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं पैसे दे के। ये इजी तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो बॉस, यूरोप का वीजा सिंपल है। सिंपल क्यों है कि उनकी एक चेक लिस्ट बनी हुई है। आप उनके अकॉर्डिंगली अगर ये चेक लिस्ट तैयार करके ले जाओगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। इसमें ना तो आपकी कोई शक्ल देख के वीजा देगा, ना ही कहीं पे कोई धांधली चलेगी। इसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको ये सारी चीजें ले जानी पड़ेंगी। वो आपसे एक एक करके पूछेंगे और ऐसे टिक करते हुए चले जाएंगे कि आपने ट्रेवल इंश्योरेंस दे दिया है, फ्लाइट दे दी है, एकोमोडेशन दे दिया है, प्रूफ ऑफ इनकम दे दिया है। जो चीज़ नहीं होगी उसको क्रॉस कर देंगे और आपको बोलेंगे आप ये 2 घंटे में अरेंज करके ले आओ या नेक्स्ट डे दे दो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप नेक्स्ट डे देना चाहते हो या 2 घंटे के बाद देना चाहते हो। किसी चीज़ की अगर कमी रह जाती है तो फिर वो उसी टाइम पे बोल देंगे कि अगर वीज़ा नहीं लगा है तो आप हमें परेशान नहीं करेंगे, आप हमें ईमेल या फोन वगैरह नहीं करेंगे। यूट्यूब पे झूठ तो बहुत बोला जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए झूठ बोला जा रहा है जिससे दूसरे का नुकसान हो सकता है। अब ये 700-800 रुपए के लिए बोल रहे हैं कि इंटरव्यू कहीं पे भी नहीं होता। मैं अंदर की वीडियो दिखा दूंगा। ये अंदर की वीडियो है। यहाँ पे सिर्फ आपके पेपर चेक होते हैं। पेपर पूरे हैं तो वो रिसीव कर लेते हैं, नहीं होते हैं तो आपको टाइम देते हैं। इस बार मेरे पास 2 पेपर कम थे जो मुझे दोबारा से लेने पड़े, तो इससे अच्छा है मैं आपको और आसानी से समझा पाऊंगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि 13 से 26 का आपके पास स्टे नहीं है। स्टे मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे को जर्मनी में रहना था, लेकिन इन्होंने शर्त लगाई है कि अगर आप वीजा ले रहे हैं स्विट्जरलैंड का तो स्विट्जरलैंड की पूरा स्टे दिखाना पड़े। तो मुझे बाहर फोटोकॉपी वाले के यहाँ पे जाके ये सारे पेपर इकट्ठे करने पड़े। तो मेरे को ये 3 चीजें देनी थी। मुझे दोबारा से फॉर्म भरना था और स्टे देना था। तो स्टे आपको पूरा लगाना पड़ेगा जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने मेरे को वापस कर दिया था। तो ये अच्छा है कि मैं आपको बता पाया हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीजा मिलता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वीजा मिल जाएगा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये वीडियो बन रही थी लो इनकम में कैसे वीजा मिलेगा। लो इनकम में अगर आप बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन आना और जाना दिखाना शुरू करेंगे तो उससे इनकम जनरेट शुरू हो जाती है। तो एम्बेसी को सिर्फ पेपरों में दिखाना होता है कि भाई आपके पास पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, और उनके पास और कोई तरीका नहीं है कि वो आपको जज कर लें कि इनके पास इनकम आ रही है जा रही है क्या कर। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी इनकम कम है, उनके लिए बैंक का एक जरिया बहुत अच्छा जरिया है। उसमें आपको लिखित में मिल जाता है कि इसके पास पैसे आ रहे थे और जा रहे थे, खर्चा कर भी रहा है, इसकी अर्निंग भी है और इसे स्पेंड भी कर रहा है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने वीजा अप्लाई किया था। यूरोप जाना है तो भाई कम से कम जर्मनी का वीजा तो अप्लाई ना करें, या स्वीडन का या नॉर्वे का। आप ऐसी जगह से वीजा अप्लाई करें जैसे कि स्विट्जरलैंड है। वो एक तो टाइम पे दे देता है, दूसरा वीजा ज्यादा देता है इंडियन को, क्योंकि वो घूमने फिरने वाली कंट्री है। उसमें से स्पेन भी है, फ्रांस भी है। तो आप ऐसी कंट्री चुने जहाँ पे वीजा आसानी से मिलता है। जर्मनी में रहने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके पास धन दौलत आ जाएगी, बड़ा घर आ जाएगा, फ्रूट वाले ये पेड़ आ जाएंगे, लेकिन आपसे बात करने वाला, आपके साथ टाइम फोड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। देखिए कैसे खाली पड़ा हुआ है। ये पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही खाली पड़े हुए होते हैं। लोग आपसे बात करने वाले नहीं मिलेंगे। आप जल्दी से गाड़ियाँ खरीद सकते हो, साइकिलें खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, लेकिन लोगों को नहीं खरीद सकते। दूसरा जो शहरों से हैं, जो दिल्ली मुंबई जैसे से हैं,
उनको घर से निकलते ही 3 व्हीलर की आदत होती है, वो सब नहीं है। उसके लिए ये जुगाड़ किया हुआ है इन्होंने। साइकिल ही आखिरी जुगाड़ है, और साइकिलों की सबसे ज़्यादा चोरी होती है। 2 साइकिल मैं चोरी करवा चुका हूँ, एक जर्मनी से और एक आयरलैंड से। अभी जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। पूरी बात है कि आपको कूड़ा अपना चारों सेपरेट करने पड़ेंगे, चारों अलग अलग इसमें ले जाने पड़ेंगे और डालने पड़ेंगे। यहाँ पे आपकी चौधराहट नहीं चलती। और जो घर का सामान होता है किचन वगैरह का, जो पुराना हो जाता है, वो आप जो है ऐसे रोड पे नहीं रख सकते, या जैसे हमारे यहाँ उठा के ले जाते हैं, कबाड़ी आते हैं, वो सब सिस्टम नहीं है। वो एक दिन के लिए आप बाहर रख सकते हो, अगर किसी और को ज़रूरत है वो ले जाएगा। अदरवाइज़ आपको जहाँ पे उसको फेंकने का सिस्टम होता है वहीं पे रखना होता है। वो उसके लिए आपके अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, और आपको टैक्सी या अपनी कार से लेके जाना पड़ेगा। ये बड़ा ही दुखदाई पहलू है यहाँ का। हमारे यहाँ तो कबाड़ी आके ले जाता है, उससे आप बार्गेनिंग भी कर रहे होते हैं कि नहीं भैया 5 का नहीं 10 देने पड़ेंगे। यहाँ पे उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने सामान के। जर्मनी में एक चीज़ अच्छी है, जो जन्म से लेकर 18 तक आपके बैंक में अकाउंट में पैसे जमा होते हैं या आपके माँ बाप को दिए जाते हैं। दूसरे जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसा एक आश्रम होता है, ये भी आश्रम ही है, 3 पार्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पे बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके रखा जाता है। और सेब की कितनी बुरी दुर्दशा की है इन्होंने, नीचे सेब बिखरे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं है। साइड में जो लेडीज़ खड़ी हुई हैं, ये सब ओल्ड एज होम है। यहाँ पे ये सीनियर रेजिडेंस लिखा होगा, तो इसमें रखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। सबसे अच्छा पार्ट है जर्मनी का कि आपका 18 से 18 और 65 के बाद आपका पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो देखभाल है वो जर्मनी में ही है। हालांकि ये धीरे धीरे पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विदेशियों को इतना बुला रही है कि ये चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इस पर आप खड़े हो जाइए, गाड़ी अपने आप ही रुक जाएगी। कि जो आपके पुराने कपड़े हो जाते हैं वो उसमें डालने होते हैं। जो आप बियर वगैरह पीते हैं या और कांच की चीज़ें हैं वो इसमें लाके डालनी होती है, और वो भी टाइमिंग के हिसाब से। ऐसा नहीं है आप कोई बोतल किसी दूसरे में डाल दोगे, जो जहाँ की है वहीं पर डलेगी। जो लोग घूम रहे हैं उनके लिए कम से कम आपको रोज़ के 2000 रुपये चाहिए, अदरवाइज़ 49 का एक पास बनता है। तो जैसे कि सिटी का है, कितने का चल रहा है? 20 का पर डे। तो यहाँ से नहीं मिलती, अच्छा, ऑनलाइन मिलती है या आरएमवे के ऑफिस पे। ओहो, एक और प्रॉब्लम है, टूरिस्ट की तो जो जेब है वो कटी जाती है, क्योंकि 2000 रुपये ट्रेन के चाहिए। ट्रेन बस समय मानने होता है वो। और दूसरा अच्छी बात यह है कि अगर आपका मन कर रहा है कि फ्री में घूमना है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक नहीं होता। आप फ्री में भी घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। कभी कभी टीटी आ जाता है, तो आपका लक की बात है कि उस दिन टीटी आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, आप अपनी गाड़ियों को उधर पार्क कर सकते हैं, साइकिल को उधर पार्क कर सकते हैं और सीधा स्टैंड पे आ सकते हैं। लोकल ट्रेन में भी आपको वाईफाई मिलेगा, वाईफाई का सामने नज़र आ रहा होगा। आप साइकिल भी इसमें ले जा सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आप साइकिल के साथ ट्रेन में, बस में घूम सकते हैं। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान और फ़ायदे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। खुल जा सिम, खुल गई सिम। छुट्टी वाले दिन भी खाली है। अरे क्योंकि आज रेगुलर ट्रेन चल रही है, आज टाइम से चल रही है ट्रेन, प्लस 6 बज रहे हैं। S-Bahn से U-Bahn। जर्मनी में ये खूबसूरती है कि मेट्रो स्टेशन बिल्कुल ही नीचे है, इस मार्केट के नीचे है। मॉल भी है, मार्केट भी है और बड़ा सा ओपन एरिया भी है, जहाँ पे आप। हमारे यहाँ में टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं, ये जानबूझ के टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। जो भाई लोग जर्मनी सेटल होने आ रहे हैं, या पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं, 6 महीने के लिए आ रहे हैं, भाई वो ज़्यादातर सामान अपना इंडिया से ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
मैं काफ़ी टाइम से साइकिल ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को कम से कम देख रहा हूँ मैं, वो 30,000 से ज़्यादा की पड़ रही है। यानी कि जो साइकिल 7-8 हज़ार रुपये की इंडिया में आसानी से मिल जाती है, वो यहाँ पे 30,000 से ऊपर है। और पुरानी साइकिल भी लेने जाओ वो भी काफ़ी महंगी है, इसलिए हम लोग डीकैथलॉन ढूंढ रहे हैं अभी। तो दिखाते हैं आपको डीकैथलॉन कितना महंगा है, सस्ता है, इंडिया से कैसा है। जर्मनी का डीकैथलॉन कितना डिफरेंट है। ये वहाँ पे मिलता है 2,500 का, यहाँ पे कितने का ये 34, 3,500, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये ज़्यादा का है ये, 1,000 रुपये ज़्यादा है यहाँ पे। ये आपको मिल जाएगा इंडिया में 2,500 का। मैं चोरी करवा चुका हूँ। साइकिल वाले के पास जाना है, साइकिल वाले के पास जाना है। साइकिलें यहाँ पे इतनी महंगी क्यों हैं? हाँ, इतनी महंगी क्यों है यहाँ पे साइकिलें स्टार्ट ही कितने से हो रही है? 279, यानी कि हो गए 27,000 रुपये। 27,000 रुपये से यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है। कितना महंगा है यहाँ पे। कुछ भी लेके आए आप इंडिया से ही खरीद लें, ज़्यादा अच्छा है। ये आ गया 500 का हो गया करीब 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। रिवर साइड कोई भी जो है वो 500 से ही स्टार्ट है। इधर और महंगी होती जा रही है, इधर और महंगी होती जा रही हैं। ये 30,000 रुपये, कितना 229, 20,000 रुपये। ये वहाँ पे मिल रही 10,000 की। रिड्यूस ये 299। यूज भी होती है क्या यहाँ पे? यूज भी होती है क्या? रिवर साइड 529। अरे भाई लूट रहे हैं पर इनका बैग अच्छा है। बैग ही 5,000 रुपये का है। कैसे जिएगा यहाँ पे आदमी? डीकैथलॉन 259 और रॉक राइडर ये है 25 वाली कौन सी है? ये कहाँ पे गई? अच्छा ये 659 की है। 60,000 रुपये की साइकिल बिना बैटरी वाली। क्या लूटते हैं क्या भाई, ये तो यार सारी ही ऐसी हैं। नहीं ले पाऊँगा मैं यहाँ पे थोड़ी सस्ती होगी। 399 भी 35,000 रुपये हो गए आपके। हमारे पैसे की वैल्यू ही नहीं है, पैसे की वैल्यू ही नहीं है। ये है 20,000 रुपये की। वहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा, वहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा। यस, कट में देखनी तो आप यहाँ पे पहले सर्च मार लें कौन कौन सी साइकिलें हैं यहाँ पे। लेकिन प्राइस हमने किया है कम, 199 में यहाँ पे आइए 372। किंडर है ये, इट्स फॉर किड्स। बच्चा बनना पड़ेगा अगर सस्ती साइकिल लेनी है तो। ये सारे बड़ों की ऐसे ले सकते हो। 249। अच्छा है आप इंडिया से साइकिल ले आएँ अगर आप शौकीन है साइकिल के। ये भी है 199 पर ये लड़कियों की है। इसमें तो सामान भी नहीं आएगा। अगर आप सस्ती खरीद ही लें तो इसमें आपकी बोतल वगैरह नहीं लग सकती। सिटी बाइक, क्या यार क्यों मेरी साइकिल चोरी हुई है? 245 to 69 का सिर्फ एक ही आएगा। पहले सिटी बाइक ई बाइक में देखिए कितना है। ई बाइक तो बहुत महंगी है।
वैसे देख ये माउंटेन बाइक्स बल्कि थोड़ी ना, कितने की है? ये तो बच्चों की है, ये बड़ों की है। ये बड़ा की है 229, 26 इंच में है ये। ई बाइक में तो सीधा ही 90,000 रुपये आ गया। ये सबसे सस्ती है 80,000 की। और लड़कियों वाली है, ये नॉर्मल है। सारी ही महंगी है। और ये सबसे सस्ती है। मेरे को कौन सी मिल रही थी यहाँ में? मेरे को कौन सी, ये यहाँ पे 35,000 की मिल जाएगी, जो यहाँ पे सीधा 90,000 रुपये की। ये एक 189 की, ये 20 इंच का है। ये भी बच्चे की है, 9 साल के बच्चे की है। 6 से 9 6 से 9 बच्चा ही बन के घूमना कुछ दिन। खुद घूम सकते हो तो घूम लो। सबसे इधर सस्ती इधर ये इधर इधर ये इधर 400 की, 200 की तो वहीं खड़ी होती है। ट्रेवल बाइक, ये साइकिल है, लेकिन ये उनके लिए है कम वजन दौड़ाने के लिए। एक्सेल भी है। जर्मनी का प्रॉब्लम, आपको खाना इतना महंगा मिलेगा, पसंद वाला भी नहीं है। पैसे का बर्बादी, पैसे का बर्बादी कर दिया तुमने। ये दूर आके भी जो है, हर चीज़ के लिए बस वही करते रहते हो, कंप्लेन। इंडिया से निकलने के बाद भी आपकी आदतें नहीं सुधरती हैं। उनके लिए मैंने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है शाही पनीर, पालक पनीर, पुलाव, आलू मटर। ये तो हैं हल्दीराम के। अब इधर आ जाइए, अशोका, बैंगन भरता, आलू छोले, डबली किट, अचारी आलू। मग तुम्ही बाहेर थांबा। इनको इंडिया में क्या खाना होता है, बर्गर और पिज़्ज़ा, और यहाँ पे समोसे खाने होते हैं जर्मनी में आके। यस, नो, दैट्स इट। आज दिया है मैंने ये, इसके बाद ढेरों सारी बातें करनी है आपसे। आजकल भाई ऐसे लोग आ गए हैं यूट्यूब पे कि वो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, और लोगों को यकीन हो जाता है, क्योंकि लोग जा तो सकते नहीं हैं। उनको भी पता है कि 80 करोड़ लोग तो इंडिया में वैसे ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो वो बोलेंगे वही सच हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे एक वो जायसवाल जी हैं, वो अपने इंग्लैंड में और जर्मनी में बोल रहे हैं कि भाई उनकी गाड़ी को देखने के लिए जो है दुनिया इकट्ठी हो जाती है, जबकि सबसे महंगी और सबसे जो गाड़ियाँ बननी शुरू हुई हैं वो जर्मनी से ही हुई हैं। लेकिन भाई ने ऐसा आतंक मचाया हुआ है कि वो ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई उसकी गाड़ी को रोक रोक के लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, उसकी सेल्फी ले रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उसे। तो भाई सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है। उसका जो नुकसान ये हो रहा है, जैसे साइकिल बाबा है, माउंटेन ट्रेकर है, उनको भी छोटा मोटा कहीं सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि माउंटेन ट्रेकर है, उन्होंने जर्मनी में दिखाया कि 3 बजे रात को लड़कियाँ, तो भाई रात को ही ये लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दिन में काम कर रहे होते हैं, और रात को जो है जब इनका वीकेंड आता है तो ये सारी रात घूम ही रहे होते हैं। और हमारे इंडिया के जैसा ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को छेड़ता हो या कोई परेशान करता हो। तो यहाँ पे तो भाई लेडीज़ का वैसे ही बोलबाला है। तो खैर वीडियो को क्या बताऊँ मैं, जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी नीचे जाए जा रहे हैं। रीज़न है कि जो घटिया यूट्यूबर हैं वो सिर्फ एक फ़ोटो छाप देंगे पीछे लड़की की, और उसमें वो किसी से एड्रेस पूछेंगे और बताएंगे कि हमें लाइन दे रही थी, शादी का ऑफ़र कर रही थी। मतलब सेंट्रल एशिया जो रसिया है, हमारी फिल्में, हमारे जो सीरियल आते हैं उनको बड़े चाव से देखते हैं, उनकी समझ में भी आता है। और हमें मतलब ऐसे मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हम लोग गोरों को पसंद करते हैं, वैसे हम लोगों को जब हम वहाँ पे जाते हैं तो पसंद करते हैं हमें।
लेकिन हम उनको इतना मिसयूज़ कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो के साथ इतना मिसयूज़ कर रहे हैं जो हमारे नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं। क्योंकि जो पुराने नोमैड शुभम जैसे हैं, उन्होंने ऐसे दिखा दिया है रसिया को, सेंट्रल एशिया को, कि भाई वहाँ पे जो है थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थाईलैंड से अच्छा है रसिया चले जाओ, और वहाँ पे जो है पता नहीं क्या क्या गलत काम हो रहे हैं। जबकि वहाँ पे लोग जो हैं 99% मुस्लिम कंट्रियाँ हो चुकी हैं वो। तो आपको बैकग्राउंड तो पता ही होगा, वो लोग अपने सर को ढक के रखते हैं और जो भी उनकी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे आज़ादी है अभी भी, जो थोड़े टाइम ही रहेगी। जैसे जैसे वहाँ तुर्की का उस पर साम्राज्य धीरे धीरे उन देशों पे चल रहा है, तो वो लोग भी जो है बहुत ही ज़्यादा, जैसे ईरान में अभी सर को ढकने का और पूरे शरीर को ढकने का सिस्टम आ रहा है, तो ऐसे वहाँ पे भी ये धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि वो लोग भी तुर्की को, या जो बोला जाता है कि मुस्लिम जो जैसे रहते हैं उस हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन अब ये जो मिसयूज़ हो रहा है, बात तो उसकी चल रही है। तो भाई जो लोग नहीं गए हैं, पहली बात तो सेंट्रल एशिया वगैरह चले जाएं, बहुत सस्ता है, हर चीज़ ओपन है और आपको वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं कजाकिस्तान से। और कजाकिस्तान का तो एक फ़ायदा है कि आपको 4,500 तक की टिकट मिल जाती है जाने की। तो आना जाना आप चेक कर लें और वहाँ पे चले जाएं, इससे पहले कि वहाँ की चीज़ें चेंज हो जाएं। आज यहाँ पे सब इंडियन पाकिस्तानी नज़र आने वाले हैं। कौन सी मूवी थी आज? रॉकी और रानी की प्रेम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख के आए हैं। ये बहुत बढ़िया मूवी। यहाँ पे देखो, ऐसे लग रहा है हम इंडिया में ही खड़े हुए हैं, नहीं क्योंकि सारे ही यहाँ पे काले बाल वाले नज़र आने वाले हैं। सबका इंटरव्यू ले सकते हैं हम, कैसी लगी उन्हें मूवी, हाँ कैसी लगी उन्हें मूवी, सबका इंटरव्यू ले सकते हैं। हाँ, उस पर डाल देंगे यूट्यूब पे। ये तो सारे बाहर भी देख के आ रहे हैं। मेरे साथ वाले मूवी देखने गए हैं रॉकी एंड रानी, करण जौहर की जो आई है। तो सिनेमा इनका ऐसा है, सिनेमा इनका ऐसा है सिनेमा। और हमारी मूवी का कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश मूवियों का लिखा हुआ है। बाकी इन मूछों वाले भाई से पता लग गया होगा कि ये रानी, रॉकी एंड रानी देखने आए होंगे। ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट कह रहा हूँ मैं, रेलवे स्टेशन पे। आपको अगर लॉकर की ज़रूरत है, ये वाली चाबी मिलेगी, टाइम लगेगा। 5 यूरोस पे 24 आवर्स, 5 यूरो में 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो सुबह पूरा निकालनी चाहिए थी फिर तो। कोई ऑफिस भी जाना है ना, तो लैपटॉप। तो अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं, ये 3.50 का है। ये $3 का है, छोटा है, वो बड़ा था जिसमें हमने डाला था। तो अगर आप फंस जाएँ, आपके पास सामान ज़्यादा है, इसमें जमा करवा के 24 घंटे के बाद निकाल सकते हैं। दिन में तो दिखाई नहीं देते क्योंकि अभी बोर्ड चमक रहे हैं। फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे, आपको होटल मिल जाएंगे। होटल शुरुआत होती है यहाँ पे 9 से 10 हज़ार रुपये का। जर्मन रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बस मिल जाएगी, बस भी इंटरनेशनल मिल जाएगी, यानी कि आपको पेरिस जाना है या स्विट्ज़रलैंड जाना है, कहीं और जाना है, तो बस भी बाहर से मिल जाएगी। खाने पीने को रात को आपको खुली छूट है, कितना भी खा पी सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो रेलवे स्टेशन के आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के लिए गुड नाइट है।